श्रीमद् भगवद गीता में हर कैटेगरी के लोग के लिए कुछ ना कुछ है। रास्ते हैं, व्यवहार का तरीका है, सीखने का, अपनी ड्यूटी करने का, अपने वचन को पालन करने का। हर एक चीज बताई गई है भगवद गीता में। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में हम दो उदाहरणें लेते हैं, एक दुर्योधन और एक अर्जुन। ये दोनों द्रोण शिष्य हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने इनको शिक्षा दी है शस्त्रों की, अस्त्रों की, युद्ध कला की। और विडंबना देखिए कि ये दोनों महाभारत के युद्ध में आमने सामने हैं, आतुर हैं एक दूसरे को हराने के लिए। और जैसा कि होता है, युद्ध के शुरू में अपनी सेनाओं को देखते हुए दुर्योधन भी घूम रहे हैं सेना के बीच और अर्जुन भी। दुर्योधन जब पांडवों की सेना को देखते हैं तो सीधा अपने गुरु द्रोण के पास जाते हैं। अब यहां पे ये देखिए कि एक डरा हुआ व्यक्ति लग रहा है दुर्योधन। क्यों? उसका व्यवहार डरे हुए व्यक्ति का प्रतीत हो रहा है। ये इससे बात क्लियर हो जाएगी कि जब भी हम डरे होते हैं तो या तो अपने माता पिता की तरफ देखते हैं या अपने गुरु की तरफ। अब माता पिता तो वहां थे नहीं, गुरु द्रोण थे, तो दुर्योधन सीधा द्रोणाचार्य के पास गया और अपनी नेचर के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से तंज कसने लगा। गुरु द्रोण को कहता है कि गुरुजी देखिए, आपके सामने वो खड़े हैं जिनको आपने तैयार किया है। आपने इनको शस्त्र विद्या दी और आज आपके ही सामने आपको नष्ट करने के लिए ये आपके विरोध में खड़े हैं। ये एक शिष्य का व्यवहार है अपने गुरु के प्रति। क्योंकि बिच्छू जब पैदा होता है तो पहला डंक वो अपनी मां को ही मारता है। ऐसे ही दुर्योधन तंज कसते हुए द्रोण पे शब्दों के वाण चला रहे हैं और बदले में उसको क्या मिलता है? गुरु का तिरस्कार। गुरु को गुस्सा आता है और ये गुस्सा भीष्म पितामह से छुपा नहीं रहता और वो अपना शंख बजा देते हैं। इस बात की इंडिकेशन, इस बात का इशारा कि युद्ध प्रारंभ होने लगा है, ताकि गुरु द्रोण गुस्से में दुर्योधन का कोई अहित न करते। तो यहां एक शिष्य ऐसा है जिसे कटाक्ष करने का मजा आता है अपने गुरु से ही, और उसे शिक्षा तो मिलेगी नहीं, तिरस्कार ही मिलेगा। अब दूसरे शिष्य हैं अर्जुन। वो भी अपनी सेना के मध्य में जा रहे हैं और वहां अपने रिश्तेदारों को सामने देखकर कि इनसे मैं युद्ध करूंगा, मुझे इनसे लड़ना होगा, मुझे इनको मारना होगा, व्यथित है। पथ भ्रमित हो जाते हैं और अपने शस्त्र अलग करके अपने क्षत्रिय धर्म से परे होकर युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जो शिष्य का हृदय है वो वहां पे है उनमें। एज ए प्यूपिल वो उससे विमुख नहीं हुए। वो पूरी तरह समर्पित करते हैं अपने आप को कृष्ण के सामने कि मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, मैं क्यों इनको मारूं जो पूजनीय है एक राज्य के लिए। इससे अच्छा तो भीख मांगना है।
वे अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित हो चले हैं और गाइडेंस मांग रहे हैं। ये एक शिष्य का दूसरा रूप है, टोटल सबमिशन, पूरी तरह से समर्पित अपने गुरु के लिए, जो इस वक्त कृष्ण के रूप में सामने खड़े हैं। तो दुर्योधन को गुरु का तिरस्कार मिलता है और अर्जुन को मिलता है कृष्ण जैसा गुरु। ये अंतर है शिष्य के व्यवहार में, ये अंतर होना चाहिए। अगर कुछ सीखना है तो शिष्य का कर्तव्य बनता है कि वो पूरी तरह से समर्पित होकर, विश्वास रखकर अपने गुरु के सामने जाए, तो उसे दुनिया भर का नॉलेज मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी। और अगर वो कटाक्ष करता है, मजाक उड़ाता है गुरु का, तो उसे तिरस्कार ही मिलने वाला है।